मतलब बिजली है यहाँ पे? बिजली बिल्कुल नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। आबादी कितनी है टोटल बट्टाकुंडी की? तकरीबन 5000 के लगभग है। गवर्नमेंट ने एक यूटिलिटी स्टोर नहीं बनाया यहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सहूलत नहीं है यहाँ। इलाज मुआलजा के लिए हॉस्पिटल है यहाँ पे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं बट्टाकुंडी में हूँ जी। ये जो तकरीबन नारान से कुछ 20 किलोमीटर आगे जाके बाबूसर टॉप की तरफ अगर आप जाएँ तो बट्टाकुंडी एक स्टॉप आता है और यहाँ पर कुछ घर देखे हमने और मालूमात ली लोगों से। जो मकामी लोग हैं वो तकरीबन जून के महीने से वापस यहाँ पर आते हैं और अक्टूबर एंड तक वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बाद बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और शदीद किस्म की बर्फ़बारी में वो फिर 7 महीने बाकी के जो हैं वो मानसहरा वगैरह में जाके वो क़याम करते हैं। इकबाल साहब दिखाएं ज़रा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो मकान है वो कैसे बने हुए हैं। ये रॉक्स जोड़ के अगर आप नीचे देखें तो गारा और पत्थर, इनसे ये छोटे छोटे ऑफिसेज और मकान बने हुए हैं। बड़ी बोसीदा हालत में। ये जो सहूलियात हैं इसके नाम पे KPK के इस खूबसूरत इलाके में शाहजहां कोई सहूलत है? सिर्फ एक रोड है जो अच्छी हालत में। ये रोड तकरीबन ज़लज़ले के बाद दोबारा बनी थी, उससे पहले ये रोड भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके अलावा कोई सहूलत नहीं है। एक सहूलत नज़र आई हमें, जो स्कूल है जहाँ ये मकामी बच्चे सीज़न के बाद, जब ये जून और अक्टूबर का महीना होता है तो इसके बीच में ये बच्चे फिर यहाँ पढ़ते हैं। ये स्कूल है जी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बट्टाकुंडी। ये स्कूल 1958 में बना था और उसके बाद थोड़ा बहुत डेवलप करते करते यहाँ तक पहुँचा है। इस स्कूल में तकरीबन 6 असातिज़ा हैं। ये एक क्लासरूम है इसी स्कूल में और तकरीबन टोटल इस स्कूल में बच्चों की तादाद 200 है। उन 200 बच्चों में 5 महीने तो वो यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जब सीज़न आउट हो जाता है, बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और उसके बाद मानसहरा में शिफ्ट हो जाते हैं या जो दीगर इलाके हैं, फिर उनमें से कुछ बच्चे दूसरे स्कूल्स में जाके पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ बच्चे फिर वो किसी भी सबब के बायस वो पढ़ाई नहीं भी करते और फिर वापस इंतज़ार करते हैं कि जून स्टार्ट होगा और स्कूल उनका यहाँ पर फिर से शुरू होगा। अच्छा जी, इसी स्कूल के चौकीदार से बात करते हैं और फिर मज़ीद सवालात इनसे करते हैं। कैसे हैं आप? सही। अच्छा है। नाम क्या आपका? नसीर साहब। आप यहाँ पे कितनी देर से हैं? काफ़ी देर होगी। कितने साल हो गए? यहाँ 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। स्कूल के अलावा यहाँ पर आपके बट्टाकुंडी में और क्या क्या सहूलियात है? मतलब बिजली है यहाँ पे? बिजली बिल्कुल नहीं है इधर। बिजली नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? जो गवर्नमेंट की बसें होती हैं वो यहाँ पे हैं जो आती हों नारान से? कुछ भी नहीं है। अपनी मदद आप कहते हैं यहाँ पे नारान तक अगर जाना हो तो फिर प्राइवेट गाड़ी पकड़ते हैं। वो उधर तकरीबन कितनी दूर है यहाँ से? नारान से 14 किलोमीटर। यहाँ 14 किलोमीटर दूर है। घर का जो राशन आप लेते हैं बट्टाकुंडी में, कहाँ से लेके आते हैं? वो गड़ी अबीबुल्ला से, कोई मानसहरा से, बस इधर से लेके। तो गड़ी अबीबुल्ला मतलब यहाँ से कोई कितने किलोमीटर दूर है? गड़ी अबीबुल्ला तकरीबन 110 किलोमीटर है। यहाँ 110 किलोमीटर दूर। मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर तो वो बनता है, मानसहरा भी बनता है। हाँ, तकरीबन मानसहरा आगे से 20 किलोमीटर आगे। सही। तो यहाँ पे उसके अलावा आप आबादी कितनी है टोटल बट्टाकुंडी की? तकरीबन 5000 के लगभग है। तो 5000 के लगभग लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक यूटिलिटी स्टोर नहीं बनाया यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई यूटिलिटी स्टोर भी नहीं है। सही। और तकरीबन और कुछ कोई सहूलत नहीं है यार। तो स्कूल में आप कैसे गुजारा करते हैं? लाइट्स कैसे ऑन करते हैं? फिर बिजली नहीं है कर तो? कोई भी नहीं है यहाँ। सोलर सिस्टम अपना रखा हुआ है, थोड़ी छोटी सी बैटरी है हमारे पास। ठीक है। वो सोलर सिस्टम नहीं होता हल्का सा, हाँ। वो लगा कर बस इधर कोई आ जाता है। फिर वो यार इलाज मुआलजा के लिए हॉस्पिटल है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? नारान में जाते हैं, वो भी थोड़ा हल्का फुल्का ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर नीचे शिफ्ट कर देते हैं उधर तकरीबन मानसहरे में। तो 14 किलोमीटर दूर नारान आप जाते हैं अगर कभी इलाज की ज़रूरत पड़े तो? अब वहाँ पे भी तक उधर
हल्का फुल्का ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर नीचे भेज देते हैं। तो अगर मतलब रात के वक्त किसी को तकलीफ़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो वहाँ कैसे जाते हैं? और बस जाना पड़ता है उधर, प्राइवेट गाड़ी लेकर फिर जाना पड़ता है यहाँ से। लोकल में तो नहीं जा सकता, लेकिन प्राइवेट गाड़ी। तो अगर आपको इस वक्त कोई वज़ीर आला या कोई KPK का देख रहा हो, तो आप उससे क्या मांगते हैं? हमें अस्पताल, अच्छा सा हॉस्पिटल चाहिए और बिजली चाहिए। सबसे मेन इशू हमारा बिजली है, ठीक है। हमें बिजली चाहिए। उनका घर है, हम आपको भी दिखाते हैं, हमने खुद देखा किस हाल में यहाँ पर रहते हैं। और तेज़ हवा चल रही है इस वक्त, जो कि अक्सर चलती रहती है। बारिश भी एकदम से हो जाती है। बिजली का चूँकि निज़ाम नहीं है, तो इन्होंने एक छोटी सी सोलर प्लेट रखी होती है हर घर में, जिससे वो रिचार्ज करके तो बाद में रात के वक्त वो लैंप जला लेते हैं। हमने उनसे इजाज़त ली और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपने घर को देखने की इजाज़त दी है। आपको दिखाते हैं जी लाइट का यहाँ पर थोड़ा सा, चूँकि इस वक्त लाइट नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ पे, तो जितना भी नज़र आता है वो हम देखते हैं, कैप्चर करते हैं कि अपने तई उन्होंने अच्छा इसको सजाया हुआ है। लेकिन कैन यू इमेजिन कि आप हर 5 महीने के बाद अपने घर को रिलोकेट करते हो, अपना सामान लेकर आप किसी दूसरे इलाके चले जाते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेदर, कि वेदर इस तरह का नहीं होता कि आप वहाँ पर सर्वाइव करें, और आपको उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी फैसिलिटेट ना करे, ना आपके रिमूवल पे, रिलोकेट होने पे, ना वापस आने पे, अपने तई सब कुछ करना पड़े, और फिर भी ये लोग यहाँ पर रहते। तो हम अक्सर औकात जब KPK में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि शायद जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ का होता है, जैसे पेशावर का हो गया, स्वात का हो गया, शायद वही KPK है। तो KPK में ऐसे सैकड़ों इलाके हैं, और इन इलाकों में स्पेशली ज़रूरत है डेवलपमेंट की। बिजली के ऊपर नसीर भाई ने ही बताया, क्योंकि वहाँ रहते हैं वो यहाँ पे। उनके मुताबिक अगर यहाँ पर हैवी टरबाइन लगें तो चूँकि दरिया बहता है तो बिजली बन सकती है और सप्लाई भी हो सकती है। सवात वाली साइड पे हमने देखा कि 300 रुपये माहाना पे उनको अच्छी खासी बिजली की सप्लाई मिलती है। तो फिर ये लोग क्यों नहीं हैं? जब से पाकिस्तान बना फंड्स लेते रहे हम, लेकिन 5000 की आबादी का ये छोटा सा गांव बटाकुंडी खूबसूरती के लिहाज से जन्नत नज़ीर, लेकिन सहूलियात इस तरह की कि बिजली नहीं है, यूटिलिटी स्टोर नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है। और ये लोग यहाँ पर कैसे गुजारा करते हैं, मेरी समझ से बाहर। KPK की गवर्नमेंट पिछले 8 साल से, इमरान खान साहब भी 5 साल रहे, फिर उसके बाद फिर से उनकी गवर्नमेंट है। ये वो इलाके हैं कि जो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट की जहाँ पर ख़ास तौर पर ज़रूरत है। बाहर से विजिटर्स आएंगे, जब वो लोग आकर हमें ये हमारा पाकिस्तान का ये हाल देखेंगे, तो वो फिर पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम किस कदर डेवलप्ड हैं। इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है।